हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम एक नई सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम होम साइंस के जितने भी PYQs हैं यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 यानी पहली वीडियो होगी। इसके आगे की सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि हम आगे की वीडियो को भी जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन है लेवाइजर, पैटन-कॉफर, अथवाटर या वॉइट। इसका राइट आंसर बताएं आप। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी सन 2021 में पूछा गया है, यानी जो लास्ट टीजीटी हुआ था उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है पोषण विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेवाइजर पोषण विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट सन 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धिरोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ऑप्शन दिए हैं नाइजीरिया, पाकिस्तान, भूटान या भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। देखिए यह जो रिपोर्ट है ये सन 2018 की है, पर अगर हम बात करते हैं हाल ही में तो सन 2021 में अपडेटेड डेटा के साथ नई रिपोर्ट जारी की गई है। तो अब आपको सन 2021 वाला डेटा लर्न करना होगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट सन 2021 वाला अब आपको डेटा याद करना होगा क्योंकि ये 18 की रिपोर्ट है और ये जो है क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। अब आप 21 का डेटा याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालें और भूरा चावल हमें सबसे अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। दालों में भी अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं। ऑप्शन दिए हैं 5, 6, 7 या 8। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी ऑप्शन गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन मिलता है। महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरण में योगदान करते हैं। तो कौन कौन से चरण हैं ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड या फिर फोर्टिफाइड फूड। आपको इसका राइट आंसर बताना है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उन्हें हम फूड एडिटिव कहते हैं। यानी अगर हम कहें तो इसे हम मिलावट भी कहते हैं क्योंकि मिलावट जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से और जो गलती से हो जाए, ये 2 टाइप हमें मिलावट के देखने को मिलते हैं। तो ये फूड एडिटिव जो होती है ये अपोषणीय पदार्थ हैं जो कि भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका कौन सा है। इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। इसका कारण दिया गया है आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है और आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं क्योंकि अगर हमें अकाल के समय जन समुदाय में कुपोषण का आकलन करना है तो हमें बच्चों की उम्र पर हम अनुमान लगा सकते हैं। आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन। इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट द्रव भोजन। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होता है उसे हम स्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं।
मृदु भोजन यानी सॉफ्ट डाइट, पूर्ण द्रव भोजन यानी क्लियर लिक्विड डाइट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट द्रव भोजन। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होते हैं स्पष्ट द्रव भोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन किस रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन यह पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित है। पोषण संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इन सभी की डिटेल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो इन सभी की हम डिटेल अपनी वीडियोस के रूप में अपलोड करें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन दिए गए हैं। विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, उपलब्धि और परिणामों के बारे में लिखना, नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इसके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें क्रम में लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर इसके क्रम दिए गए हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आएगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। सबसे पहले जो भी हमारे सूचक होते हैं हम उन सभी को निर्धारित करते हैं कि हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद जो भी हमारे सूचक हैं हम उनकी जानकारी को एकत्रित करते हैं। अच्छा ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से यूज़ होगी, तो इस प्रकार हम सूचकों की जानकारी का यूज़ करते हैं। उसके बाद विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करते हैं, नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करते हैं। देन उसके बाद हम उपलब्धि और परिणामों के बारे में लिखते हैं। तो उपलब्धि क्या है यानी अचीवमेंट कौन सी हुई हैं उन सभी को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर या विली कहा जाता है। इन विलाय के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में अधिक हो जाता है। तो छोटी आंत के अंदर क्या पाई जाती हैं, छोटी आंत के अंदर विलाई पाई जाती हैं जो कि पोषक तत्वों का अवशोषण यानी पोषक तत्वों को चूसने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए निद्रा, व्यायाम, पोषण या फिर स्वच्छता। देखिए अगर हमें बच्चों का विकास करना है तो उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का पोषण है यानी न्यूट्रिएंट है। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क से अधिक होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है तथा उनके विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो है पोषण। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। किस विधि के द्वारा पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है। दवा द्वारा पकने यानी प्रेशर कुकिंग के द्वारा, भूनने से, उबालने से या फिर तलने से। तो उबालने से पोषक तत्वों का धारण सबसे अधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषक क्षमता कम हो जाती है और कुछ जैसे कि विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उबालने से पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसमें कि आपको मिलान करना है। तो प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और वसा में संतृप्तता इन सभी का मिलान आपको सूची नंबर 2 से करना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रोटीन का जो मिलान है वो हम HPLC के रूप में करते हैं। बीटा कैरोटीन
टाइट्रीमेट्रिक के रूप में, एस्कॉर्बिक एसिड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और वसा में जो असंतृप्तता होती है वो आयोडीन संख्या के रूप में जांच की जाती है। तो इन सभी को आपको लर्न करना है। आपको इन सभी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसके जो एग्जैक्ट आंसर है आपको उन्हें भी अलग से लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का जो निर्धारण है वो किस प्रोटीन का जो मूल्यांकन है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना होगा HPLC के द्वारा प्रोटीन का निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए आपको ये चारों ऑप्शन के आंसर भी अलग से याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक आ रहा है तो आपने उसके थ्रू तो आंसर निकाल दिया, वो अच्छी बात है, पर आपको इन चारों के ऑप्शन को डायरेक्ट भी याद करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यायाम में पोषण की भूमिका। ऑप्शन है कब व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया जाता है। वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर व्यायाम में पोषण की भूमिका को पूछा गया है, यानी अगर हम व्यायाम करते हैं तो उसके ऊपर जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। तो व्यायाम में पोषण की भूमिका के बाद व्यायाम पर जो वापसी का भारी प्रभाव पड़ता है। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियों जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की गति करनी होती है, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर क्रियाशील रहता है। वह अगर हम कहें तो शरीर का शारीरिक विकास के द्वारा मानसिक विकास भी अच्छा होता है। तो मनुष्य को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन है 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75% या 75% से अधिक। तो 40 से लेकर 60% के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण क्या है। देखिए पोषण ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, या फिर पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। ऑप्शन सी है एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्य और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। या फिर पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर शरीर के सभी भाग जो हैं वो जैव कार्य के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। हम जो भी पोषण को ग्रहण करते हैं वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस रूप में मिलती है? एनर्जी हमें ATP के रूप में मिलती है, जिससे कि हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।